तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां में आप सबका स्वागत है। अरे दोस्तों, आज मैं दहेज दुल्हन बिकाऊ का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप यूं ही इस पर भी प्यार बनाए रखना। उमा ने पैसों के साथ साथ सामानों, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, बक्सा और साइकिल की भी मांग की। सामानों की मांग करते हुए बोली, देखी लाल जी, आपके बेटे दामाद के खातिर पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, बक्सा और साइकिल की ज़रूरत हुई तो ना अब दे देती तो ठीक रहते। लाल जी जानता था कि अगर उसने उमा के मन का कहीं नहीं किया तो आगे चलकर शादी में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो मान गया। और अब अपने खर्चे गिनवाते हुए विजय ने कहा, आपके मांग तो सही बात, लेकिन हमनी के भी कुछ खर्चा बा, जैसे तिलक के बर्तन, बारात टिकाव के मचान, लड़का के सिकड़ी, अंगूठी, विवाह। तो रकम में तनिक और कमी हो जाता तो बढ़िया होता। शुरू में तो उमा नहीं माना, लेकिन बाद में उसने 50,000 रुपये पर मोहर मार दिया। तय हुआ 50,000 रुपया लड़का को सोने का चैन और अंगूठी, तिलक का बर्तन और सामान लाल जी को देना होगा। आधे पैसे शादी से एक हफ्ता पहले देना होगा और बाकी पैसे शादी के दिन। इस तरह विवाह तय हुआ। शादी 2 महीने बाद पड़ी। सब खुश हुए, लेकिन लाल जी की चिंता बढ़ गई। अब उसे पैसों का इंतजाम करना था। दहेज लेना देना कानून गलत है, लेकिन हमारे समाज में यह इस प्रकार फैला है कि चाह कर भी इसे कोई भी मिटा नहीं पा रहा है। सब जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन किसी भी विवाह की बात बिना इसके शुरू ही नहीं होता। आजकल शादियां लोगों का नहीं बल्कि पैसों का हो रहा है। जितना अच्छा पैसा दोगे उतना अच्छा लड़का मिलेगा। अफसोस, वर पक्ष की विदाई करके लाल जी और उनका परिवार घर आ गया। कोई खाली हाथ नहीं आया, सबने कुछ न कुछ अपने साथ जरूर लाया। सरस्वती और पार्वती ने मिलने में मिले 2,500 रुपये के साथ प्यार लाई, जो वो भी भर के लक्ष्मी पर लुटाना चाहती। हनुमान ने भी मिलने में मिले 250 रुपये के साथ जिम्मेदारी लाया, जो वो अपनी बहन और पिता के प्रति पूरी श्रद्धा से निभाना चाहता। कमला तो खाली हाथ आई, क्योंकि उसे तो जो पैसे मिले थे उन्हें उसने किसी को मिलने में ही दे दिए। लेकिन साथ आरमा लाई और लाल जी अपने साथ चिंता लाया। वही चिंता जो हर उस बाप को होती होगी जिससे दहेज मांगा जाता है। बिना अपने परिवार को बताए वो पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सारे दुख दर्दों को अकेले सहन कर जाता है। वहीं लाचार और मजबूत पिता आज लाल जी बन गया था। घर के सभी सदस्यों ने ये जानना चाहा कि दहेज वाली बात कितने रुपए पर आकर टिकी है, कितना देना है और क्या क्या देना है। पर लाल जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और दहेज बहुत कम देना है ऐसा विश्वास दिला दिया सभी को। कम दहेज देना है ऐसा सुनकर सब बहुत खुश हुए और कमला तो एकदम हवा में उड़ने लगी। आज पहली बार वो लाल जी के उस मायूस चेहरे को नहीं देख पाई और ना ही समझ पाई कि लाल जी कितना मायूस है। लाल जी ने भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि आज ये परिवार गरीब है। इसका कारण वो खुद को भी मानता है। 5 दिन बीत गए, लक्ष्मी की देवकी हुए। लाल जी के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली थी। मेहमान आने वाले थे और वो सारे रस्मों को पहली बार लाल जी के मेहनत से बनाए इस घर में निभाया जाना था। कुल मिलाकर ढेर सारी खुशियाँ आनी थी। इस उत्सव में जिसकी तैयारियाँ
अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एक तरफ घर वालों के चेहरे पर मुस्कान थी इन आने वाली खुशियों की कामना करके, तो दूसरी तरफ लालजी के मन में उदासी थी। देने वाले दहेज को लेकर सारी तैयारियां शुरू करनी थी। दहेज जुटाने थे, इसलिए जल्दी जल्दी अपने खेतों के कामों को निपटा के आज से आने वाले कुछ दिनों के लिए लालजी खेत खलियान से मुक्त हो गया। अब बस लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां, इसलिए आने वाले दिनों की सारी रणनीति सुबह चाय पर बैठकर उसने कमला के साथ बना लिए। चाय की चुस्की लेते हुए लालजी ने कमला से पूछा, लक्ष्मी की अम्मा, ये लगन में तुम्हारे नैयर से कुल कितना जन आएंगे? कमला ने हंसकर अपने पल्लू से अपना मुंह ढक कर कहा, अब जेकर जेकर पूरी खाए हो ओके ही ना बुलाना है। दोनों मियाँ बीबी अपने अपने गमों को बुलाकर चाय पर चर्चा में मशगूल हो गए। दूर से ही चारों बच्चे अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुराने लगे। बहुत ही प्यारा और अनोखा दृश्य होता है जब माँ बाप सारी समस्याओं को भूलकर थोड़ा सा समय खुद को देते हैं। आपको दोस्तों मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना मत भूलना।